जैसे ही शादियों का सीजन आता है सब तैयारी करने लग जाते हैं और शादियों के सीजन के साथ साथ कई पूजा पाठ और त्योहार भी आ जाते हैं। लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें आते आते त्योहार कम हो जाते हैं और जुलाई के बाद तो सारे त्योहार और सारी पूजा पाठ और कुछ शुभ चीजें बंद कर दी जाती हैं। जी हाँ, इस समय को कहते हैं चातुर्मास। अब चातुर्मास में क्यों शुभ चीजें बंद कर दी जाती हैं, क्यों त्योहार कम हो जाते हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। चातुर्मास एक ऐसी अवधि है जिसमें भगवान विष्णु शयन काल में रहते हैं और इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों की मनाही रहती है। आपको बता दें कि इस महीने में शुभ कार्यों की मनाही है, लेकिन इन महीनों में जप, तप और पूजा पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। चातुर्मास आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी से शुरू होता है और इसकी समाप्ति देवउठनी एकादशी पर होती है। इस समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि इस समय मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते और इसका क्या महत्व है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है चातुर्मास। जी हाँ, सावन, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक माह का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इन्हीं महीनों को मिलाकर चातुर्मास होता है। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं, यानी कि वो सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद भगवान शिव पूरी सृष्टि को संभालते हैं। जी हाँ, भगवान विष्णु के सोने के बाद भगवान शिव कार्यभार संभालते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं। इसी वजह से इन महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। अब चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है ये जान लीजिए, क्योंकि चातुर्मास में कुछ भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया जाता है। तो आपको बता दें, चातुर्मास इस साल 17 जुलाई से शुरू होगा। इस दिन देवशयनी 11 का व्रत रखा जाएगा। चातुर्मास 12 नवंबर को खत्म होगा। इस दिन देवउठनी एकादशी है। इस दिन से ही सारे त्योहार और शादियां शुरू हो जाती हैं। अब क्या है चातुर्मास के नियम, ये भी जान लीजिए। बारिश के महीने में ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि इस समय जल में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और हमारी पाचन शक्ति भी धीमी धीमी पड़ जाती है। इसलिए चातुर्मास में खान पान को लेकर सतर्कता बनाई रखनी चाहिए। इस दौरान खान पान का बेहद ही ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसलिए चातुर्मास के इन बातों को विशेष ध्यान में रखना है। अब चातुर्मास के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं खानी है। इसके अलावा चातुर्मास के दौरान दूध, दही, छाछ का सेवन करने से आपको बचना होगा। चातुर्मास के दौरान मांसाहारी और मसालेदार भोजन वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन थोड़ा शहद खाना बेहद ही अच्छा होता है। आपको बता दें, चातुर्मास के दौरान केवल सात्विक भोजन खाना ही अच्छा बताया गया है। चातुर्मास के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। इस दौरान दान और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बेहद शुभ होता है। अब इन 4 महीनों के दौरान भगवान शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही फलदायक बताई जाती है। चातुर्मास के दौरान पवित्र स्थलों पर जाना बहुत शुभ माना जाता है। अब 17 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप चातुर्मास में अगर भोलेनाथ की पूजा पाठ करेंगे, सच्चे मन से आराधना करेंगे, तो भोलेनाथ निश्चित ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें